गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 7 पंछी की चाह पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें एक पंछी की इच्छा और मनुष्य की इच्छा के बारे में बताया है कि मनुष्य पंछियों के बारे में क्या सोचता है और पंछी अपने बारे में क्या सोचता है। मनुष्य पक्षियों को पिंजरे में रखते हैं। वे सोचते हैं कि पक्षियों की सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक है कि उन्हें पिंजरे में रखेंगे तो वो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। वास्तव में वे पक्षियों की आज़ादी छीनकर उनके साथ अन्याय करते हैं, क्योंकि पक्षी इस आसमान में उड़ना चाहते हैं और वो पिंजरे में उनको बंद कर लेते हैं। आज़ादी सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, सभी को फ्रीडम मिलनी चाहिए, सभी को आज़ादी मिलनी चाहिए। तो इसी तरीके से पंछी की भी इच्छा होती है कि वो भी आज़ाद रहें, खुले आसमान में उड़ें। बच्चों, अब ऊपर देखिए 7 पंछी की चाह। आप जानते ही हैं, हमारी तरह पक्षी भी स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। जैसे हम स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, वैसे पक्षी भी चाहते हैं। उन्हें पिंजरे में बंद रहना नहीं सुहाता, अर्थात उन्हें पिंजरे में बंद रहना अच्छा नहीं लगता है। वे खतरे उठाकर जीना पसंद करते हैं। भले ही आसमान में उड़ने पर उन्हें खतरा हो, कोई उन्हें मार दे, हो सकता है वो खुद ही घायल हो जाएं, या पानी और भोजन के लिए उन्हें खुद ही अपनी व्यवस्था करनी पड़े, खुद ही तलाशना पड़े, लेकिन उन्हें उसी में आनंद आता है, उन्हें उसी जीवन में आनंद मिलता है। वे खुले आकाश में उड़ने और अपना भोजन स्वयं तलाशने में ही खुशी महसूस करते हैं। अब देखिए नीचे लिखा है पाठ प्रवेश। अब वहीं पर आप उंगली रखते जाइए जहाँ मैं पढ़ती जा रही हूँ। आप अपनी बुक में पेज नंबर 53 खोल के बैठिए। पक्षी बेचने वाले के चंगुल से मुक्ति दिलाने के लिए पंडित राम प्रसाद ने तोता खरीद लिया। वे उसका पूरा ध्यान रखते थे, उसे समय पर भोजन पानी देते थे। फिर भी तोता इस जीवन से खुश नहीं था। आखिर उसने एक दिन पंडित जी को अपने मन की बात बता ही दी। पंडित जी ने भरे मन से उसे आकाश में उड़ने के लिए छोड़ दिया। ये कहानी इतनी सी ही है और इसका विस्तार नीचे किया गया है, जो मैं अब आपको पढ़ के सुनाऊंगी। आप मात्राओं का ध्यान रखिएगा और अपनी उंगली वहीं पर रखते जाइएगा जहाँ जहाँ मैं पढ़ रही हूँ। पंडित राम प्रसाद शर्मा कथा वाचन कर अपने घर वापस आ रहे थे। कथा वाचन अर्थात जैसे किसी कहानी को विस्तार से बताना, जैसे मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, इसी तरीके से वो भी कथा वाचन करके कहीं से वापस आ रहे थे। क्योंकि वो पंडित थे तो वो यही कार्य करते थे। रास्ते में बाजार पड़ता था, वहाँ से उन्होंने आवश्यक वस्तुएँ खरीदी, यानी जो ज़रूरी वस्तुएँ होती हैं वो उन्होंने खरीदा। बाज़ार में उन्होंने देखा एक आदमी सुंदर सुंदर तोते बेच रहा है। वे तोता बेचने वाले के पास गए और एक तोता खरीद लिया जो राम राम कहता था। घर आकर सारा सामान रखा और एक सुरक्षित स्थान पर उस तोते को टांग दिया। धीरे धीरे पंडित जी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया। कुछ ही दिनों में वह तोता बच्चों की तरह बातूनी हो गया, अर्थात बहुत बोलने वाला हो गया। जो बहुत बोलते हैं, जैसे कभी कभी कुछ बच्चे बहुत बोलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है कि तुम बहुत बातूनी हो गए हो। इसी तरह से तोता भी बहुत बोलता था तो उसे क्या कहा जाता था, बातूनी हो गया है। कुछ ही दिनों में वह तोता बच्चों की तरह बातूनी हो गया। अनेक लोगों ने पंडित जी से वह तोता खरीदना चाहा, पर पंडित जी ने किसी को ना दिया, क्योंकि तोता बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को, इसीलिए लोग खरीदना चाहते थे। परंतु पंडित जी ने किसी को नहीं दिया। एक रात पंडित जी ने स्वप्न में देखा अर्थात सपने में देखा, तोता उनसे विनयपूर्वक कह रहा था, यानी नम्रता से कह रहा था, आदर भाव से कह रहा था, पंडित जी आपने मुझे क्यों कैद कर रखा है। कैद कर रखा है अर्थात बंद करके रखा है, बांध कर रखा है, यानी पिंजरे में बंद करके रखा था ना पंडित जी ने, तो इसी को वो बोल रहा है कि आपने मुझे क्यों कैद कर रखा है। आप तो धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्म से संबंधित कार्य करने वाले हैं, फिर ये पाप क्यों कर रहे हैं। वो तोता पूछ रहा है कि आप तो धार्मिक व्यक्ति हैं, तो आप ऐसा अधर्म का कार्य क्यों कर रहे हैं। आपने मुझे क्यों बंद करके रखा है। किसी को बंद करके रखना तो अधर्म का कार्य हुआ ना। पंडित जी ने उसे समझाया, तुम मुझसे ये बात कह रहे हो जबकि मैं तुम्हें सुरक्षा दे रहा हूँ अर्थात तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि आसमान में उड़ोगे तो हो सकता है कि तुम्हें कोई अपना शिकार बना ले और तुम्हें घायल कर दे। इसी की वजह से मैंने तुम्हें पिंजरे में बंद रखा है, यहाँ तुम सुरक्षित रहोगे। क्या तुमने यही बात उस व्यक्ति से कही थी जिसने तुम्हें पकड़ा था और बेच रहा था। तोते ने जवाब दिया, पंडित जी पंछी पकड़ना और बेचकर अपना पेट पालना उसकी मजबूरी है। वह यदि मेरी बात मानता तो फिर पंछी पकड़ता ही क्यों।
फिर उसके परिवार का गुजारा कैसे होता। वह तो अपनी मजबूरी के कारण पंछी पकड़ता है, यानी जो पंछी पकड़ने वाले हैं वो अपनी जीविका चलाने के लिए पंछियों को पकड़कर बेचते हैं, जिससे उनका परिवार का गुजारा हो सके, परिवार चल सके। पर आपकी तो ये मजबूरी नहीं, फिर आपने क्यों मुझे कैद कर रखा है? मैं तो आपके मनोरंजन का साधन मात्र बन कर रह गया हूँ। अब पंडित जी ने अपनी जीविका के लिए तो रखा नहीं था, तो वो कह रहा है कि मैं तो आपके मनोरंजन का साधन मात्र बनकर रह गया हूँ, तो आप मुझे स्वतंत्र कर दीजिए। इसका अर्थ ये है। तोता पंडित जी से ये कहना चाह रहा था कि जो पंछी पकड़ते हैं उनकी तो मजबूरी होती है, उनको तो जीविका चलानी रहती है, अपना घर परिवार चलाना रहता है, लेकिन आपकी तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। आपने तो मुझे मनोरंजन के लिए रखा है, इसलिए आप मुझे स्वतंत्र कर दीजिए, क्योंकि पंछी स्वतंत्र होना चाहते हैं, खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। तोते के कहने का आशय यहाँ पर यही था। पंडित जी ने उसे फिर समझाया, मैं तुम्हें इसी समय स्वतंत्र कर देता हूँ। स्वतंत्र अर्थात आज़ाद कर देता हूँ। मैं तुम्हें इसी समय स्वतंत्र कर देता हूँ, आज़ाद कर देता हूँ। मैंने तुम्हें अपने मनोरंजन के लिए नहीं रखा है, पर यदि कोई पंछी तुम्हें मार डालेगा तो मुझे बेहद दुख होगा। अगर कोई बड़ा पंछी तुम्हें मारेगा तो मुझे बेहद दुख होगा, लेकिन अब तुम्हारी इच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें स्वतंत्र कर देता हूँ। इस पर तोते ने कहा, मरना तो मुझे एक दिन आपके पास भी होगा पंडित जी। यदि मैं पिंजरे में भी कैद रहूँगा तो जिस दिन मेरी मृत्यु आएगी उस दिन तो मुझे मरना ही है। तो मैं पिंजरे में बंद रह के क्यों मरूँ? मैं पहले खुले आसमान में उड़ूँ, अपने खाने की व्यवस्था करूँ, अपने पानी की तलाश करूँ, अपने कर्म करते हुए मरूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तोते का यही कहना था। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ऊपर देखिए। इस पर तोते ने कहा, मरना तो मुझे एक दिन आपके पास भी होगा पंडित जी। स्वप्न पूरा हुआ। इसी समय प्रातःकाल हो गया। ये पंडित जी स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न में देख रहे थे। ये सारा जितना भी अभी कहानी सुनाया ये पंडित जी स्वप्न में देख रहे थे, सपने में देख रहे थे। पंडित जी तोते के पास आकर बोले, तू स्वतंत्र होना चाहता है ना? फिर जब उनका स्वप्न यानी प्रातःकाल हो गया और उनका स्वप्न टूटा तो उन्होंने सामने तोते को देखा, तो वो क्या बोले? पंडित जी तोते के पास आकर बोले, तू स्वतंत्र होना चाहता है ना? स्वतंत्र होना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है अर्थात आज़ाद होना चाहता है ना? ये सुनकर तोता प्रसन्नता से नाचने लगा, प्रसन्नता से नाचने लगा अर्थात खुशी से नाचने लगा। पंडित जी ने दुखी मन से उसे आज़ाद कर दिया। देखते ही देखते वह तोता हवा से बातें करने लगा। वह स्वतंत्र होकर बहुत खुश था। अब वो आसमान में उड़ गया। उसे खुश देख पंडित जी भी प्रसन्न हुए। दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी होती है। दूसरों को खुश देखते हैं तो हम भी खुश होते हैं। इसीलिए क्या कभी भी किसी पंछी को ऐसे पकड़कर कैद में नहीं रखना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आज़ादी सभी को प्रिय होती है। किसी की आज़ादी छीनने का हमें कोई हक नहीं। कठिन परिस्थितियों का सामना करना ही पुरुषार्थ है। जो कठिनाइयों से बचता है वह डरपोक कहलाता है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले को अपने मन का जीवन जीने का अवसर नहीं मिलता। उसे वैसा ही जीवन जीना पड़ता है जैसा दूसरे उससे चाहते हैं। मनुष्यों की तरह पक्षियों में भी भावनाएं होती हैं। वे भी अच्छा बुरा महसूस कर सकते हैं। वे खुले आसमान में उड़कर जीवन जीना पसंद करते हैं। हमारी तरह पशु पक्षी भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। आज जो कहानी हमने पढ़ी वो हमें सिखाती है कि स्वतंत्र जीवन सभी प्राणियों का अधिकार है। हमें किसी के इस अधिकार को नहीं छीनना चाहिए। धन्यवाद।